दोस्तों बात करें तो जो Xiaomi है ना उसके ऊपर रिसेंटली बैन लग गया यूएसए के अंदर। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है ना अभी तो अपनी जो सत्ता है वो छोड़ के जाने वाले हो, जाते जाते Xiaomi और 8 ऐसी दूसरी कंपनीज के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है। यानी कि उन्होंने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा, आगे हटेगा कि नहीं हटेगा, और क्या जो अपकमिंग मोबाइल फोन्स आने वाले Xiaomi के उनको अफेक्ट करेगा। काफी सारे सवाल लोग हैं, तो चलिए सबको एक बार में इसमें वीडियो में क्लियर कर देते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखा जाए तो उन्होंने Xiaomi को यहाँ पे क्या किया, ब्लैक लिस्ट किया यूएस कंपनी से। इसका सिंपल सा मतलब ये, कोई भी जो यूएस बेस्ड कंपनी ना वो अब डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती Xiaomi के अंदर। क्या आप लोग को मालूम है, काफी सारी अमेरिकन कंपनीज ने ऑलरेडी Xiaomi के अंदर इन्वेस्ट किया था। एग्जांपल बात करें, Qualcomm ने भी किया था जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और जब ये न्यूज उन लोग को पता चली, यानी कि जब ये न्यूज ब्रेक हुई, इसके बाद क्या हुआ कि जो Xiaomi के शेयर की जो प्राइस वैल्यू थी ना वो 10% से भी ज्यादा कम हो गई। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, क्या आप लोगों को मालूम है कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा था उन्हें अपने शेयर्स आगे चल के बेचने पड़ेंगे। और Xiaomi से साफ मना कर दिया गया कि वो यूएसए के अंदर अब ढंग से उस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते जैसे वो पहले कर सकते थे। अब इसके पीछे का जो मेन रीजन, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो यूएस गवर्नमेंट ने दिया है वो ये दिया है कि जो Xiaomi है ना उसके मिलिट्री टाइज है चाइनीज के साथ। यानी कि जो चाइनीज की कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री होती है ना उसके साथ इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, और इसी वजह से जो ब्लैक लिस्ट किया गया Xiaomi को वो है। अब देखा जाए तो Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ चुका है। उन्होंने बोला है कि उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है और वो पूरी कोशिश करे कि जो ब्लैक लिस्ट वाली चीजें उससे हट जाए। लेकिन उन्होंने बोला है कि उनका चाइनीज मिलिट्री या फिर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट Xiaomi ने तुरंत रिलीज कर दिया था। ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन बात की जाए तो इसके पीछे का जो मेन रीजन निकल के सामने आया ना वो ये है कि जो चाइना और यूएस होता है उसके बीच में जो मिलिट्री टेंशन से वो ज्यादा हो रही है। और इसी के चलते पिछले ही महीने काफी सारी यूएस वाली कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया गया था। और इसी तरीके से जो कहानियां चल रही है वो चल रही है, कभी कोई किसी को बैन कर रहा है तो कभी किसी को, और इस लिस्ट में अब Xiaomi के साथ आ गया। अब बात आती है कि Xiaomi को बैन तो कर दिया गया, यानी कि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो क्या Xiaomi के फोन्स के अंदर आपको एंड्रॉइड वगैरह देखने को मिलेगा? ये काफी अमेजिंग सवाल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि जो Xiaomi है वो यूएस की टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये Huawei बैन जैसा नहीं है। Huawei के ऊपर जब बैन लगाता ना तो वो इस टाइप का लगाता है कि कोई भी यूएस वाली कंपनीज डायरेक्टली Huawei के साथ काम नहीं कर सकती। यानी कि Huawei को डायरेक्टली जो एंड्रॉइड होता है गूगल का, गूगल की प्ले सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, Qualcomm अपने चिपसेट नहीं दे सकता। तो इस तरीके से जो कहानी थी वो चल रही थी। लेकिन Xiaomi के साथ ये हुआ है कि जो अभी के समय में जो Xiaomi है ना वो एंड्रॉइड जो होता है गूगल का वो ले सकती है, गूगल प्ले सर्विसेज ले सकती है, Qualcomm से चिपसेट्स वगैरह ले सकती है। इस तरीके से इनडायरेक्टली बिजनेस कर सकती है। लेकिन अगर उसने खुद अगर अपने फोन बेचने यूएसए के अंदर, वो नहीं बेच सकते। वैसे एक फन फैक्ट ये भी है कि अभी तक जो Xiaomi ना वो अपने जो फोन्स होते हैं यूएसए के अंदर वो बेच भी नहीं रही थी। वो अपने सिर्फ स्मार्ट गैजेट्स, IoT वाले डिवाइसेस बेचती थी। यहाँ तक कि वो अपना मी टीवी बॉक्स इस टाइप की चीजें काफी सारी बेचा करते थे यूएसए के अंदर। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो शायद चीजें ना बेच पाए इतनी सारी, और जिस तरीके से वो प्लान कर रहे थे कि आगे चल के वो अपने मोबाइल फोन्स यहाँ बेचे, शायद वो भी नहीं बेच पाए। यार ये भी एक चीज है। और ये ब्लैक लिस्ट वाली चीज को देख के डर लगता है कि आने वाले समय में काफी सारी जो बीबी के ग्रुप होते हैं ना उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि Huawei के ऊपर बैन लग गया, फिर Xiaomi राइज अप कर रही थी, Huawei की जगह Xiaomi लेने वाली थी, फिर Xiaomi के ऊपर बैन लगा दिया। अब इसके बाद पूरा बीबी के ग्रुप आ जाता है। बीबी के ग्रुप के अंदर Oppo, Vivo, Realme और OnePlus आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली देखा तो OnePlus की जो प्रेजेंस है वो यूएसए में ठीक ठाक सी है, और हो सकता है कि ये जो बैन है ये आगे चल के OnePlus के ऊपर भी लग जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। वैसे Oppo, Vivo इतना एग्जिस्ट नहीं करते यूएस वाले मार्केट के अंदर, तो शायद उनके ऊपर इतना इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन शायद OnePlus इस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन जो Xiaomi के ऊपर जो बैन लगा है ना, इसको देख के सिर्फ मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं कि यार ये इतना ज्यादा होपफुल नहीं है और Xiaomi के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। यानी कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं जब तक वो अपने आप को इस ब्लैकलिस्ट वाली लिस्ट से अलग नहीं करते। क्योंकि देखा जाए तो धीरे धीरे जो Xiaomi है ना वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनने जा रहा था। कहीं ना कहीं इसका जो इंपैक्ट है ना वो इस ब्लैकलिस्ट से हो सकता है। यानी कि अब क्या हुआ है कि ब्लैकलिस्ट होते ही जो Xiaomi का जो मार्केट कैप है वो गिरेगा, लोग की ट्रस्ट वैल्यू जाएगी। हो सकता है दूसरे लोग जो कि यूएसए से इंस्पायर्ड हो वो भी वहां पे Xiaomi के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या बैन वगैरह लगाने की कोशिश करे। इस टाइप की कहानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो देखने वाली बात होगी Xiaomi इससे किस तरीके से निपटता है, किस तरीके से इंप्रूव करता है, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है और इससे Xiaomi की इमेज को नुकसान होगा।
हो सकता है कि आगे चल पे इंडिया में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जा सके, इस टाइप की चीजें पॉसिबल हो सकती है। लेकिन एक दूसरी चीज भी हो सकती है, अभी आने वाले समय में जो बाइडेन बनेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट, और उसके बाद हो सकता है कि ये चीज रिवोक हो जाए, तब कुछ भी हो सकती है कहानी, यहाँ की कहानी दोबारा से उल्टी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल के समय में जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आई ना, वो ये है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उन्होंने ही ब्लैकलिस्ट किया Xiaomi को। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देने वाला हूं, अगर आप लोग Xiaomi का फोन यूज करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको Xiaomi के फोन्स नए मिलते भी रहेंगे मार्केट के अंदर, उनके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मैं दोबारा से कंफर्म कर देना चाहता हूं कि Huawei बैन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय में आपको नए फोन्स, नई नई चीजें देखने को डेफिनेटली मिलती रहेंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखने वाली बात यह भी होगी कि Xiaomi इससे किस तरीके से उभरता है और किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अब लग रहा है कि यूएस वाला मार्केट जिसपे वो काफी लंबे समय से फोकस कर रहे थे कि हमें यूएसए में जाना है, शायद अब वो वहां पे एंट्री ना ले पाए। तो फिर देखने वाली बात होगी आखिर Xiaomi इनसे किस तरीके से इवॉल्व करता है और किस तरीके से इंप्रूव करता है। आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या Xiaomi का ब्लैकलिस्ट करना सही था, गलत था? आप लोग जो भी सोचते हो Xiaomi के बारे में बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।